चलिए बच्चों, यहाँ तक हो गया था हमारी क्लास में उस दिन। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। लिखो, इन ए थ्रो ऑफ टू डाइस, इन अ थ्रो ऑफ टू डाइस, या व्हेन टू डाइसेस आर थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी in a throw of two dice, find the probability of getting. Good evening, sir. Good evening बेटा। find the probability of getting sum more than 9। तो sum more than 9 आए उसकी probability क्या होगी। बस ऐसे ही देख के बताना आपको कि समझ में आ रहा बनेगा कि नहीं बनेगा, करके घर से लाना है, वो बढ़िया रहता। आप लोग घर से करके लाते हो, बताइए। यस सर, बन जाएगा। चलिए, अगला कोलिनियरिटी वाला कंसेप्ट तो हट गया बच्चों सिलेबस से। उसको छोड़ दो। अगली थ्योरम एरिया रेशियो थ्योरम से रिलेटेड है, बट वो नहीं है, बट उसका यूज़ हो रहा है इसमें। लिखिए बच्चों, प्रूव दैट। हाँ परी और आंचल, आपने बोला नहीं पिछला क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर, बन जाएगा। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। इफ ट्रायंगल ए बी सी, जरूर लिखना क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बैठे रहना, कोई लिखना जरूर। देखो, इफ ए बी सी एंड पी क्यू आर, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर बी टू सिमिलर ट्रायंगल and AD and PM be the medians, और AD और PM जो है वो मीडियन है रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो PQR इक्वल टू, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। मतलब एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होता है। यस सर, लिख लिया। चलो, तो कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों। एरिया रेशियो थ्योरम से हमको पता है कि एरिया जो होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है साइड एरिया का रेशियो, और सारी साइड आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ओके, बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। यस सर। तो दो ट्रायंगल हमारे पास ये हैं, ये और ये। तो इनका कहना है कि भाई ये मिड पॉइंट है, मीडियन है। तो क्या आएगा अपने पास सिमिलैरिटी से, ए बी अपॉन क्यू पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर आएगा। हाफ हाफ का डिवाइड कर दोगे तो हाफ ऑफ बी सी क्या कहलाएगा, बी डी, और हाफ ऑफ क्या, क्यू एम, हाफ ऑफ क्यू आर क्या कहलाएगा, क्यू एम। यस, और एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, इक्वल है। तो क्या लग गई, एस ए एस, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी लग गई, साइड एंगल साइड, और इसमें साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। मतलब ए बी डी इज सिमिलर टू पी क्यू एम, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो ए बी अपॉन पी क्यू आ गया ए डी अपॉन पी एम के, और यहाँ पे क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर।
तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ए डी स्क्वायर बाई पी एम स्क्वायर। एक बार अच्छे से देखो, बताओ बन जाएगा? वेल नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी देखो। क्लियर? यस सर। ओके, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। यस सर। क्वेश्चन नंबर 34 लिखिए। फॉर इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट में के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। फॉर इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट में के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, if roots are equal, then find the value of k। अब रूट्स इक्वल हैं तो k की वैल्यू फाइंड करो एंड देन फाइंड द रूट्स। हाँ तो बच्चों देखो, सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे, इसके बाद रूट्स इक्वल है तो कंडीशन क्या लग गई, डी इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 पे के की वैल्यू निकाल लो और के की वैल्यू निकालने के बाद आप के की वैल्यू वापस इक्वेशन में पुट करो तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उससे x की 2 रूट्स ही आ जाएंगे, तो x के 2 रूट्स ही आ जाएंगे 1 माइनस 1 एंड k की वैल्यू 3 रखने पर 2 रूट्स ही आ जाएंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 रूट्स ही आ जाएंगे। एक बन जाएगा 1/2 और 1/2। चलो आराम से एक बार देखो खुद से, सबके पास ये पेपर पहुंच चुका है तो उससे भी देख सकते हो ओपन करके। गुड इवनिंग अक्षत। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये कह रहा था सर वो पेपर दोबारा से भेज दीजिए क्योंकि वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। चलो मैं भेज देता हूँ। यस सर। चलो समझ में आ गया सभी को? यस सर आ गया। चलो हाँ भाई, यस सर। ठीक है, याद से कर लीजिएगा बेटे, अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। यस सर। लिखो इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर देन अ फ्रैक्शन बिकम्स 1। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। If we add 1 to numerator and 1 subtract to denominator, then the fraction become 1. तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। Only by adding 1 into the denominator, अगला लिखो, अगर हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं, only by add 1 into the denominator, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अगर आप केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की ओरिजिनल वैल्यू बताइए, देखिए ध्यान से, 2 इक्वेशन बना लोगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, देख के बोलो।
Yes, sir. x की वैल्यू आ गई। Yes, sir. बन जाएंगे दो इक्वेशन बच्चों। Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। Yes, sir. चलिए अगला लिखिए क्वेश्चन। फॉर ए क्यूब विद एजेस 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी एजेस जो हैं 7 सेंटीमीटर हैं। A hemispherical depression is cut. A hemispherical depression is cut. उसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को बाहर कर दिया गया है। उसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट कर दिया गया है, ठीक ना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। चलिए, तो बाकी सरफेस एरिया का रिमेनिंग सॉलिड, तो देखिए टोटल क्या था 6, टोटल क्या था एरिया बच्चों, टोटल एरिया था 6 स्क्वायर, जिसमें से एक ये ऊपर से सर्कल अलग हो जाएगा, तो उसका एरिया माइनस कर दो, और उसकी जगह जो है ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या होता है बच्चों, ये वाला पार्ट हुआ होता है 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आंसर 6 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। नोट कर लो। यस सर। सर वो पेपर आप क्लास के बाद भेजेंगे? हाँ मैं, एक मिनट बेटा, ग्रुप में मैं भेजे देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। यस सर। जो भाई पहुँच जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, बन जाएगा। Yes, sir. चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला पेपर Yes, शुरू sir. हो रहा है बच्चों। 6 पेपर हो गए हमारे, अब 7th पेपर स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड आपको अक्षत ही पूरे पेपर करने हैं जो पीछे हो गए हैं, ठीक ना। अब Yes, अगला sir. नेक्स्ट पेपर हमारा स्टार्ट हो रहा है। चलिए करते हैं सोल्यूशन नेक्स्ट पेपर का। पहला क्वेश्चन देखिए। अब पहले क्वेश्चन तो देखते ही बन रहा है कि बता रहा है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस है इस 3. क्वेश्चन में। 3। कैसे काउंट करते हैं भाई, जितने बार एक्स एक्सेस को टच कर रहा है तो 3 बार टच कर रहा है, तो आंसर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3। क्लियर हुआ? Yes, yes, sir. हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, बिल्कुल सही आंसर। पढ़ो हर्षिता। सिंस द ग्राफ, Since the graph of YPX intersect the x-axis at 3 points, therefore it has 3 zeros. Option is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अक्षत। द टर्म, द फर्स्ट टर्म, The first term of an AP is 5 and the last term is 45. If the sum of all the term is 400, the number of term is कैसे फाइंड करेंगे बताओ। first. सर अपने को A दिया है और अपने को L दिया है। हाँ, L Sorry, दिया N है। दिया है, N दिया है।
नहीं एन द लास्ट नहीं नहीं एन नहीं दिया है, एल दिया है। एन भी दिया हुआ है ना। ए एन वही ए एन, ए एन को ही एल बोलते हैं। हाँ सर, हाँ तो सर, सिंपल है यार, फॉर्मूला लगा दो एस एन इक्वल Yes, टू sir, एन SN का बाई form- टू ए प्लस एल, लगेगा, है ना। Yes, sir. तो एस एन इक्वल Yes, टू sir. एन बाई टू ए प्लस एल लगा करके निकल जाएगा, 16 आ रहा। बोलो बन जाएगा, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, हम आपको करने को दे रहे हैं जिससे हम चाहते हैं आप घर में प्रैक्टिस करो। अभी मैं करा दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, आप घर में प्रैक्टिस करके मेरे को भेजिएगा ग्रुप में सोल्यूशन। ओके, अगला 9th टर्म बोलो बन जाएगा बच्चों? Yes, sir. सीधा सीधा a प्लस एट डी। अब इसमें क्यों टाइम लगा रही हूँ आंचल? क्या 9th टर्म निकालते नहीं बनेगा आपसे? नहीं सर, बन जाएगा। तुरंत बोलो बन जाएगा सर, देखते ही बोलो ये बन जाएगा। क्लियर ना? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये 9th टर्म इस तरीके से निकाल लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ए और बी में कौन सी रिलेशनशिप होगी? अगर 3 पॉइंट कोलिनियर, तो बच्चों कोलिनियरिटी वाला केस हमारे सिलेबस से इस बार हट गया है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएगा। बाकी वैसे करने के लिए एरिया इक्वल टू 0 कर देते थे तो आंसर आ जाता था। सर वो भी होगा ना, AB plus BC equal to AC. हाँ वो भी, उससे भी कर सकते हो। यस एग्जैक्टली, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। बट अब ये पता नहीं ना कि कौन आगे है कौन पीछे है, एरिया वाला ही लगेगा हालांकि, Yes, sir. है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। टी पी टी क्यू टेंजेंट है, पी ओ क्यू इक्वल टू 115 है, तो बताइए पी टी क्यू क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फट Yes, से sir. आंसर बोलो। Sir, 115 divided by 2. 115 डिवाइडेड बाई 2। 65। 115 डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल गलत। अरे बेटा इसका 65 और आएगा। इसका सम जो होता है 180 होता है। हाँ 180 65 आएगा। 115 कितना आएगा? 65. 65 चेक करते हैं भाई, है ना। टोटल आंसर 65 बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर वुड बी 65। बोलो बन जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, बाकी लोग बोल दें, 2 लोग और हैं क्लास में। Yes, sir. यस सर। मैं जब तक आवाज़ नहीं सुन लेता तब तक मुझे नहीं लगता कि बनेगा, ठीक ना। यस सर बोल दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 8, द रेडियस ऑफ द सर्कल। Yes, sir. बताओ भाई। निकाल लेंगे। So पाइथागोरस लगेगी। बिल्कुल हाँ, सही। अपने को वो निकालना है। हाइपोटेन्यूज दिया है और एक साइड दी है। बिल्कुल सही। देखिए कुछ इस तरीके से, एक हाइपोटेनस दिया है, एक साइड दी है, तो पाइथागोरस से करके यूज निकाल लोगे। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ द थीटा फॉर विच कॉस 10 प्लस थीटा इक्वल टू साइन 30। तो वैसे तो हट गया है, बाकी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। साइन को Theta कॉस equal में to बदल लो, 60. साइन इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30, मतलब कॉस 60 हो जाएगा। तो 10 प्लस 30 इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 50। Yes, sir. 50 है। यस सर 50। यस चलो जी, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। अक्षत। A bag contains 3 red, 5 black and 7 white balls. A ball is drawn from the bag at random. The probability that the ball drawn is not black is नॉट ब्लैक। बोलो भाई, 7 5 12 3 15 बोलो नॉट ब्लैक। 9 by 15. 10 बाय 9 by 15. अच्छा और बोलो भाई। सर 2/3। बिल्कुल सही, 2/3 लग रहा मुझे। देखिए नॉट ब्लैक मतलब ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, तो मतलब टोटल ऊपर 10 और नीचे टोटल बाल 15, तो 5 से कट कर दो तो 2/3 आंसर आना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही, वेरी गुड। अचल समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, द पेयर ऑफ द लाइन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -6, y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -6 कितने सोल्यूशन होंगे? दो। y equal to 0, y equal to minus। नो सोल्यूशन भाई, पैरेलल लाइन है दोनों। हाँ। y इक्वल टू 0 हाँ, y yes, इक्वल टू sir. -6 बना करके देखना Yes, पड़ेगा। sir. ये x एक्सिस y एक्सिस, अब y इक्वल टू 0 बोलते हैं x एक्सिस को, और y इक्वल टू -6 वहाँ से जाएगा नीचे से जाएगा ऐसा। तो क्या ये लाइन और ये लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नो। No, sir. तो कैसी है? पैरेलल लाइन है, तो आंसर नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो आंसर इसका बी, नो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। मोड बताना है आपको। वैल्यू ऑफ द मोड क्या बताया था मैंने? 3 मीन सर, वो इक्वल formula होता है, yes, 3 मीडियन 3 mean इक्वल टू equal to 2 मीन प्लस 1 मॉड। 2 मोड। हाँ तो वो करके बताओ मोड कितना आएगा।
Yes, sir. 17. 17. 17। नहीं सर, 16 लग रहा है। कितना लग रहा है? 16। 16 तो नीचे है भाई। अच्छा, यहाँ भी 16 है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही, 17 सही है बच्चों, 16 रॉन्ग है। ओके, फॉर्मूला इक्वल टू, देखिए मॉड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन बन जाएगा यार। सब क्या गलती हो रही है, ऐसे नंबर कमाओगे? नहीं सर, बिना लिखे किया ना, मतलब टेबल याद नहीं है ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रूट। बताओ भाई, डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके निकालो के की वैल्यू। सब 4. सर बी के ग्रेटर 10 देन minus 2. के ग्रेटर देन 4, ऑप्शन बी। के ग्रेटर देन 4, ऑप्शन बी। डिस्टिंक्ट बोला है तो इसका मतलब इक्वल नहीं चलेगा, क्योंकि दो अलग अलग रूट अल्फ़ा बीटा। तो के ग्रेटर देन 4 बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चों। ओ वेट वेट के लेस वेट देन 4 वेट कैसे सर? वेट 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 वेट, हाँ गलत किया बच्चों आप लोगों ने। 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0, बच्चों यही आया था। यस सर, यही किया था। तो 16 इधर जाएगा, 4 के उधर जाएगा बेटा। अच्छा हाँ, के लेस तो देन 4 के की तरफ चोंच बंद हो रही है, मतलब लेसर हुआ और 4 से कट गया 4 बार। तो के Yes, लेस sir, देन yes, 4 है बेटा, के ग्रेटर देन 4 नहीं है, लेसर है। यस सर, के लेस देन। इधर से देखो ये चोंच बंद हो रही है इसकी तरफ, तो ये बंद ही तो है। हाँ हाँ सर। समझ में आया सर। नहीं आया? आ गया? यस सर। हाँ सर, आ गया। क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बताइए ये नंबर, चलिए पांचों के आंसर दे दीजिए आप लोग खुद ही। क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? इज अ इरेशनल नंबर। Irrational number. चलो भाई अगला बोलो। Rational number. बच्चों यही स्कीम का पेपर है आप लोग का, इसी टाइप का आएगा। अगला क्वेश्चन, ये एरिया के रेशो हैं, ई एफ इतना है, तो बताइए दूसरा वाला कितना होगा? वैसे देखिए आप, एरिया रेशियो थ्योरम का वो हटा है सिलेबस से, थ्योरम हटी है, उसका एप्लीकेशन नहीं हटा है। यस सर। लेंथ ऑफ बीसी बता दो भाई क्या होगा? एरिया का रेशो साइड के रेशो का स्क्वायर होता है। Sir, 18. चलिए 18। ओके आगे बताइए बेटा, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, वेरी सिंपल, बताओ भाई। Sir, under root a plus b का होल स्क्वायर और b plus b का होल स्क्वायर। अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बी प्लस बी का होल नहीं, स्क्वायर, a plus a का होल यानी स्क्वायर। 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बोल दो ना बेटा। यस सर। चलो अगले का आंसर बोलो। सर 2 साइन स्क्वायर ही आएगा क्या? इसका नो, tan a की वैल्यू 45 हो जाएगी, 45 पे 1 होता है, तो 2 अच्छा, sin 45 हो cos जाएगा। 45 sin 9 आएगी, 2 इंटू 1/√2 1/√2 1 आनी चाहिए इसकी वैल्यू। नेक्स्ट लास्ट मैंने बॉल 10 बोलिए। तोड़ दिया। स्फेरिकल मेटल बॉल। नेक्स्ट लास्ट बॉल बोलिए।
तो 1 कैसे आएगी? 1 सेंटीमीटर। अच्छा ये 1 कैसे आएगा ये पूछ रहे हो बेटा? अच्छा ऊपर वाला 1 पूछ रही हो? हाँ चल। हाँ सर। अच्छा 10 की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होगी? 45 पे होगी कि नहीं तो होगी? 45 पर तो होगी। बस पुट कर दो यहाँ, ए की जगह 45, बी की जगह ए की जगह 45। हाँ सर, एक तो मिनट 2 में साइन try करती 45 मतलब 1/√2 और 1/√2, तो √2 हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा। हूँ। हाँ सर 1 आएगा, वो मैंने कुछ गलती कर चलो दी। ये लास्ट वाला बताओ। सर 4। देन द रेडियस ऑफ द ईच न्यू बॉल इज यू सेइंग 4। चलिए चेक करते हैं भाई, आंसर सबके आ चुके हैं, देखते हैं एक तरफ से आंसर्स। चलिए पहला वाला आंसर जो है, अच्छा 10th वाला तो था ही नहीं इसमें मिड पॉइंट। अच्छा 10th वाला छूट गया था अपन से ना, ए फॉर, हाँ ये छूट गया था बच्चों। तो यदि ये मिड पॉइंट है तो ए की वैल्यू बताओ। चलो इसकी वैल्यू, इसको भी सॉल्व कर लो 10th वाले को। अगर ये मिड पॉइंट है तो a/8 से ही सॉल्व हो जाएगा, ए की वैल्यू निकालना है तो। सर ए लगा है ऑप्शन है। सर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए -4। चलिए चेक करते हैं, बिल्कुल सही -4। अब आते हैं आंसर देखते हैं जो आपने आंसर दिए। पहला इरेशनल नंबर बिल्कुल सही, अगले वाले में 18 सेंटीमीटर बताया था परी ने, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अंडर रूट लगाना था बेटा, 4a² 4b², तो 2 आ जाता, रूट नहीं लगाया था इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट वाले में अगला मैंने 1 बता दिया था, बिल्कुल सही। और लास्ट आपने बताया है, आंचल ने बताई थी कितनी बॉल, सॉरी 4 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर जो है 4 सेंटीमीटर ही था क्या? हाँ 4 था, बिल्कुल सही 4 बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट HCF इक्वल टू इतना, फाइंड LCM। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लगाओ भाई कैसे करेंगे। HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, उसी का यूज़ करना है। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो LCM इक्वल टू इतने अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन HCF। 75। एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल सही। चलो सबको बन जाएगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अक्षत। In figure 3, a tightly stretched rope of length 20 meter is sight from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. कैसे करेंगे? सर 10 30 अपॉन Yes sir. 10 30 20 find the height of कॉस the pole. 10 लगेगा कि क्या लगेगा? फाइंड द हाइट ऑफ द तो पोल, सीधा साइन लग जाएगा। सीधा साइन लगेगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन 30। साइन 30, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर लोगे, बन जाएगा, इजी क्वेश्चन। यस सर बिल्कुल। चलिए हर्षिता को नहीं बनेगा क्या? तो मीटिंग से चली गई वो। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। Two dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top is 13? 13 कितने नंबर में? 9, 4 4 9, ठीक है ना? और बोलो। 3 dice are thrown. अच्छा है। 3 डाइस हैं कि 2 डाइस? देखो अच्छे 2 से। dice है सर, तो जीरो हो गई प्रोबेबिलिटी। क्यों भाई? 13 तो आ ही नहीं सकता है, सही बात है, बिल्कुल वही तो सर जीरो हो गई। सर 0 6 6 12 आएगा, सही बात है। तो वे आंसर होगा क्या? 0। जीरो। बिल्कुल सही, प्रोबेबिलिटी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। After how many decimal places will the decimal representation of the rational number terminate? कितने प्लेसेस के बाद? 7 places. बिल्कुल सही, क्योंकि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 7 है। तो डेसिमल प्लेस को टर्मिनेट करने के लिए 7 जीरो नीचे बनेंगे, तो 7 प्लेसेस। हाँ जी बिल्कुल सही। समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. यस सर यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो अक्षत, इन फिगर।
In figure, AB and CD are common tangents to a circle which touches each other at D. If AB equal to 8 centimeter, find the length of CD. So CD equal to 4 centimeter. सेम हम्म क्वेश्चन आया था सर एग्जाम में अभी। ए बी इक्वल टू 8 है, हाँ सर। ए बी इक्वल टू सर 8 है। AC इक्वल टू CD हो जाएगा और BC इक्वल टू CD, तो AC प्लस BC इक्वल टू 8 है, तो AC BC की जगह CD 2 बार रख दो, तो CD 2CD इक्वल टू AB, देन CD इक्वल टू AB by 2 दैट इज 4। तो सी डी की वैल्यू जो आएगी, देखिए AB by 2 आएगी। जितनी टेंजेंट ये है उतनी टेंजेंट ये रहेगी, जितनी ये है उतनी ये रहेगी, मतलब ये आपस में सब इक्वल हैं, तो 2x इक्वल टू हो गया 8, तो आंसर x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ बच्चों? यस Yes, सर। sir. करेक्ट Yes, आंसर sir. 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बोलो करते बन जाएगा? यस सर बिल्कुल। हाँ सर। एकदम सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पढ़ो क्वेश्चन बेटा। Perimeter of two similar triangles are 30 centimeter and 20 centimeter respectively. One side of the first triangle is 9 centimeter long. Find the length of the corresponding side of the second triangle. If one side of the triangle is 9 centimeter long, find the length of the corresponding। कह रहा है the perimeter of similar triangle है, ओके। अब देखिए भैया, इसमें थ्योरम लगेगी 30/20 और 9/x कर देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सही आएगा। तो देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आपको पता होगा कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो एक साइड इसमें 9 दी गई है और दूसरी इसके करस्पॉन्डिंग साइड निकालनी है, तो पेरीमीटर का रेशियो 30:20, तो 30:20 टू 9/x आंसर 6 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर बिल्कुल। Yes, sir. थ्योरम लिख लो, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू क्यू आर। ओके, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू क्यू आर। बच्चों ये आधा वो लगाना है पाइथागोरस, यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी पाइथागोरस में जो आधे रास्ते निकलते हैं हम लोग वो लगाना है। तो पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है, तो एक तो सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है, एक छोटा वाला ले लेंगे जिसमें क्यू एम आ रहा है। यस सर। तो देखिए बच्चों, दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए अपने पास, एक पी आर पी क्यू और एक एम पी क्यू। तो एक बड़ा वाला पी क्यू आर हो गया, आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू। यहाँ पे एम 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ओके। और क्यू पॉइंट क्या है? कॉमन। तो ये है पी एम क्यू। चलिए, तो आर पी क्यू सिमिलर टू पी एम क्यू, आर के कॉरस्पॉन्डिंग पी, ठीक है। तो क्या लाना हमको? पी क्यू लाना है। तो देखिए यहाँ से पी क्यू है, शुरू के दो लास्ट के दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पी क्यू अपॉन क्यू आर, इधर से पी क्यू अपॉन क्यू आर। एक बार रेशियो पूरा लिख लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए, तो आर पी अपॉन पी एम इक्वल टू पी क्यू अपॉन एम क्यू इक्वल टू आर क्यू अपॉन पी क्यू। मिल गया बच्चों? तो हम ये दोनों को उठा लेंगे, ये दोनों को, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू इंटू एम क्यू, या यस सर। या क्यू एम इंटू एम आर। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। क्लियर? डन? बन जाएगा? यस सर। Yes, sir. सर ये आया कैसे QM into MR? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई यार, क्यू एम एम आर। नहीं, ये जो लास्ट क्यू एम इंटू क्यू आर है, क्यू एम इंटू क्यू आर है। हाँ हाँ बोलो, वो क्यू आर था, एम आर गलती से लिख दिया था, क्यू आर। हाँ वही सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करिए भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो खुद से करो। बट उसमें आइडेंटिटी यूज होगी तो कट गया है। हाँ आइडेंटिटी यूज हो गई इसमें तो कट जाएगा, सही बात है। कोई वैल्यू फिक्स वाली नहीं है, तो साइन को कॉस में बदल लेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो सॉल्व हो किया जाएगा। छोड़ दो इसको, कट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन। तो देखिए पहले वाले में आपको मॉड फाइंड करना है। क्वेश्चन पहले देख लो अच्छे से।
सर मॉडल क्लास रहेगी 60 to 80 वाली। पहला समझ में आ गया, कर लोगे, दूसरा भी कर लोगे, बताओ। मीडियम क्लास, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ सर कर लेंगे, मॉडल चलिए, मीडियम दोनों बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग क्वेश्चन है, दोनों में टाइम देना पड़ेगा। फॉर्मूले Yes, आपको sir. आते ही होंगे, दोनों को लगा के Yes, sir, मोड कर लेना। बिल्कुल। हाँ चल बेटा, कर लोगे ना? Yes, यस sir. सर कर लेंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ आप लोग खुद के प्रैक्टिस करो, इसलिए मैंने नहीं करवाया यहाँ पे क्लास में, आप इसको करके देना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो अक्षत। इन द फिगर, In the figure, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. The cylindrical path is 2.1 meter high, and conical path has slant height 2.8 meter. Both the parts have same radius 2 meter. Find the area of the canvas used to make the tent. Use pi equal 20/7. ये अभी एग्जाम में आया था। आपके एग्जाम में आया था ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन। एक टेंट है, सिलेंडर सरमाउंटेड, तो आपको निकालना है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज। देखो ऊपर वाला लगेगा पाई आर एल और नीचे वाला क्या लगेगा बेटा, 2 पाई आर एच। तो बस Yes, sir. यही करना है आपको, यस सर। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। बोलो कर लोगे बच्चों? Done sir. हाँ सर हो जाएगा आराम से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पढ़ो अक्षर। ट्री प्लांटेशन ड्राइव। A group housing society has 600 members who have their houses in the campus and decided to hold a tree plantation drive on the occasion of New Year. Each household was given the choice of planning a sampling of its choice. The number of different types of sampling planted were neem equal to 125, people equal to 165, creepers equal to 50, fruit plant 150, flowering plants 110. On the opening ceremony, one of the plant is selected randomly for a prize. After reading the above passage, answer the following question. हाँ। What is the probability that the selected plant is a fruit plant or a flowering देखो plant? कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया इन लोगों ने। बताइए आप, फ्रूट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्रूट वाले गिन लो और फ्लावरिंग, तो फ्रूट के तो ये हैं, ओके। Yes sir. और फ्लावरिंग कितने हैं? 110। Total 260 हो गए। तो टोटल हो गए 260। आउट ऑफ जोड़ दो भैया, टोटल कितने हैं? 260, 310, 600 अराउंड कुछ होगा। सर लिखा तो था शायद ऊपर। हाँ अच्छा नहीं लिखा। मेंबर है वो तो, हाँ वो उतने मेंबर है मेरे ख्याल से, एक मेंबर एक ही आदमी लगा रहा है। हो भी सकता है। हाँ चलो, तो देखो जोड़ लो तो सिंपल, सबसे बढ़िया। हाँ 600 हाँ ही है, ये सर 600 है, तो Yes, आंसर sir. आ गया 13/30, 260 अपॉन 600, ठीक है। हाँ सर। अगला क्वेश्चन है आइदर अ नीम प्लांट, सेलेक्टेड प्लांट इज आइदर अ नीम प्लांट और ठीक ना? people plant. और अ पीपल प्लांट, नीम प्लांट और अ पीपल प्लांट। हाँ हाँ जोड़ दो। 125 plus 165, 170, 125 290, कितना, 290, 290. अपॉन ऑफ 600। कर लोगे बेटा? यस सर बिल्कुल। ओके बेटा, ये क्वेश्चन तो एक पिछले पेपर में आ ही चुका है, अभी एक पेपर हो चुका है, ऐसा क्यों भाई? हाँ सर। सर ये Yes, हर sir. पेपर में आया है, पीरियड 1 में और पीरियड 2 में भी। यस सर। चलो मतलब ये आएगा एग्जाम में। तो प्रूव दैट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। कर लिया बेटा अपन ने कई बार, इसको कर लोगे ना? यस सर। सर एक ये वाला तो एक आता है 2 + √5 वाला। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो भी बेटा क्वेश्चन। The sum of the first 30 terms of an AP is 1920. If the fourth term is 18 and find its 11th term. चलिए सम दिया है, एक टर्म दिया गया, तो सम की इक्वेशन बन गई, एक ए और डी में एक इक्वेशन बन जाएगी। Yes, फोर्थ sir. टर्म की एक और इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करके ए और डी आ जाएगा। तो आपको जो भी टर्म निकालना है, इसमें थर्ड टर्म है ए आ गया, इसमें 11 टर्म निकाल लोगे। बताओ कोई दिक्कत? No sir. No, sir. नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो बेटा। फाइंड द Find coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points 3, -1 and 6, -8. ट्राई सर, ये वाला सेक्शन का point मैं मतलब, हमेशा गलत करता हूँ। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 बराबर हिस्से। मतलब जो पहला पॉइंट ब्रेक करेगा वो पूरी लाइन को 1:2 में तोड़ेगा, और जो दूसरा ब्रेक करेगा वो किस में तोड़ेगा, 2:1 में। तो 3. दो पॉइंट अच्छा, लेके, 2 पॉइंट लेके निकालेंगे, एक 1:2 और दूसरा 2:1। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा, पहला वाला 1:2 और दूसरा वाला 2:1 लेके पॉइंट निकाल लेंगे। बोलो बन जाएगा? Yes, sir. अक्षर देख लो, क्लियर है? Yes sir. दिस वन क्लियर? Yes sir. चलिए
फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, बेटा हट गया क्योंकि ट्रायंगल दो मिला करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनता था, जो ट्रायंगल ही हट गया है तो क्वाड्रिलेटरल भी हट गया इसमें, नहीं तो दो अलग अलग एरिया निकाल करके जोड़ देते थे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ In figure, x, y, and mn are two parallel tangents to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C intersecting x, y at A and mn at B. Prove that angle AOB equal to 90. चलिए AOB आपको 90 प्रूफ करना है, मैंने बताया था अक्षत आपको। देखिए Yes, क्या sir, करते हैं बहुत बेटा, यहाँ से देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यस सर, बिल्कुल होगा। चलिए अब ये देखिए एक्सटर्नल टेंजेंट है, तो टेंजेंट के बनाया हुए एंगल इक्वल, मतलब साइड इक्वल होती हैं, मतलब ये लेंथ अगर x है तो ये लेंथ क्या होगी x, x, और अगर ये लेंथ सिमिलरली ये लेंथ अगर इस वाले की y है तो ये लेंथ भी कितनी होगी y। क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल। ओके अब देखिए, अब यहाँ से देखिए ये एक्सटर्नल टेंजेंट का काम कर रहा है। एक्सटर्नल टेंजेंट में आपको पता होगा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हाँ है ना? Congruent होती है। हाँ सर, हाँ, बिल्कुल। तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा x, और अगर ये एंगल y है सिमिलरली तो ये एंगल भी क्या होगा y, और ये एक डायमीटर तो स्ट्रेट एंगल बन गया, मतलब x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो यस। यस सर, 100%। ओके, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कॉमन Yes, लेकर के x प्लस वाई इक्वल टू 180, 2 कॉमन लेकर के x प्लस वाई 180 को काट दिया 2 से अपन ने, तो आंसर x प्लस वाई इक्वल टू 180 का हाफ, दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? मतलब ये x प्लस वाई ही तो था अंदर वाला एंगल, मतलब अंदर वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। यस सर। कर लोगे प्रूफ? 90। यस सर, बिल्कुल। बाकी बच्चे बोले समझ में आया कि उड़ गया? यस सर। चलिए, तो इसको आप लोग इस मेथड से नहीं करिएगा, जो मैंने मेथड बताई है उस मेथड से करिएगा, ज़्यादा इजी लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। बताओ बच्चों, कर लोगे? यस सर। यस Yes, सर, बन sir। जाएगा। बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल बकवास टाइप का, 1/x को u भी ले लेना और Yes, वो sir। करते हैं, खूब किया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Taxi charges in a city consist of fixed charges and the remaining charge depend upon the distance traveled. For a journey of 10 km, the charge paid 10 km. The charge paid is rupees 75, and for a journey of 15 km, the charge paid is 110. Find the fixed charge and the charge per kilometer. Hence, find the charge of covering a 13। distance of 35 चलिए, तो km. दो है, पहले 10 किलोमीटर की यात्रा है तो फिक्स चार्ज x मान लो, तो x प्लस 10y इक्वल टू 75 रुपये दिए, और दूसरी यात्रा में x प्लस 15y इक्वल टू कितने रुपये चुकाए इसने, 110। तो इन Yes, दोनों sir। इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चे मेरे। बिल्कुल सर। उड़ गया सबके ऊपर से। यस सर। कोई भाई Yes, sir। परी यस सर। बन जाएगा, नहीं बनेगा? यस सर, बन जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, तो बाद में x और y की वैल्यू निकालने के बाद उसमें 35 किलोमीटर के लिए भी वैल्यू निकाल लेना। चलिए Yes, sir। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा कॉस थीटा याद है भैया, कितने बार बताएं? यस सर, बिल्कुल। यस सर, अभी आपने रिसेंटली बताया। हाँ, सेक और 10 में आ रहा है, मतलब क्या करेंगे, 10 कॉस का डिवाइड करेंगे दोनों में ऊपर नीचे, कर Yes, लोगे? sir, बिल्कुल बिल्कुल सर। और आइडेंटिटी होगी हुई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस हाँ। 10 स्क्वायर थीटा। यस सर। क्लियर बच्चों? यस सर। तुमने Yes, भैया sir। यस सर बोला अक्षर, बाकी किसी ने Yes, नहीं sir। बोला, तुमने सबके लिए बोल दिया ऐसा लगा। यस सर, बोला। चलो 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 चलो, थोक में बोल दिया अक्षर ने यस सर। चलो ठीक है, तो ये कर लेना भाई, ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन इतना बड़ा सा इतना छोटा दिखा दिया, इसमें कर लेना। यस सर। ओके, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड Region रीजन में में shaded। केवल ये वाला जो सेक्टर है ये 60 डिग्री का, ये 2 आ बार जाएगा आ रहा है सर। तो उसको माइनस कर देना, हाँ या आ ना? जाएगा आराम से, आ जाएगा तो सर। Yes, एरिया sir। ऑफ Yes, sir, ट्रायंगल, NCERT का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ पूरा ये बड़ा वाला सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सर्किल ले लोगे तो ये 2 बार आ जाएगा, है ना बेटा? आपने Yes। ये किसका निकालना है? ये पूरे अच्छा। शेडेड रीजन का, तो पहले सर्किल का इंडिविजुअल जोड़ देना, सर्किल पाई हाँ, आर सर, स्क्वायर, समझ गया, समझ या गया, एक सर। काम करो पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर लो, तो उसने सेक्टर बना लिया और उसमें तो इकट्ठा माइनस कर ट्रायंगल लेंगे। का एरिया जोड़ दो। हाँ हाँ, आ गया सर। ठीक है ना? यस सर। डन, सभी से बन जाएगा। यस सर।
हाँ सर बन जाएगा। ओके से नेक्स्ट बन जाएगा। 34 यस सर। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। हट गया बच्चों ट्रायंगल बनाने का फंडा। फाउंड द पेयर ऑफ टेंजेंट 3 सेंटीमीटर विच इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। तो आपस में टेंजेंट 60 डिग्री में है, मतलब सेंटर वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 माइनस 60 मतलब 120, मतलब अंदर Yes, वाला sir. एंगल आपको 120 का बना के चलना है, तभी आपसे बन जाएगा और ये कंस्ट्रक्शन सब में। क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड में अभी। ओके बहुत बढ़िया। देखो तुम ये करके जाते, ये पेपर डला हुआ था, करके जाना चाहिए थे पेपर। ठीक है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट जिसमें एंगल कितना है 60 डिग्री आपको बनाना है। ऊपर 2/3 वाला छोटा ट्रायंगल बनेगा, 2/3 ये ड्रॉ करके सब कुछ। सर इन क्वेश्चन में जैसे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, हम्म। इनमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल लिखने पड़ेंगे, उसके मार्क्स होते हैं भाई, उसके कुछ मार्क्स लोग हुआ बच्चे करते कहते हैं कि नहीं हैं। लिखने पड़ते? नहीं नहीं लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। जस्टिफिकेशन? वो जस्टिफिकेशन लिख के दे दे कि जस्टिफाई करो, तो वो भी लिखना पड़ेगा। नहीं लिखा है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक ना। यस सर। अगले वाले में देखिए, अंदर वाला एंगल 60 डिग्री का, तो बाहर कितने का बनेगा बेटा? 180 माइनस 60 मतलब 120। तो देखिए क्या करते हैं ये लोग, वो 60 को यहाँ से माइनस कर दोगे तो यहाँ ले दे के कितना बचेगा? 120। यस सर। तो ऐसा भी कर सकते हो, तो 120 पर दो नॉर्मल बना करके परपेंडिकुलर बना करके आपस में टकरा गए, तो यही कितने डिग्री होगा? 60। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। हाँ सर आ गया। ओके, जस्टिफाई करने के लिए ये और ये Yes, sir. और ये इसको मतलब माइनस कर दो 360 में से, तो आंसर 60, तो जस्टिफाई हो गया। डन। यस सर।